वैसे जरूरी नहीं, पर वीडियो को लाइक या डिसलाइक जरूर कर दिया करें। इस मूवी का नाम है गोल्डन स्पाइडर सिटी 2022। कहानी की शुरुआत 1978 से हुई, जहां एक औरत हमें दिखाई गई जो एक पुतले को अपना हस्बैंड मानकर एक ताबूत में बंद कर रही होती है। उसका बेटा जो अभी छोटा ही था, उस बच्चे का नाम सीमा कॉन्ग था। दरअसल जब सीमा कॉन्ग बहुत ही छोटा था, इन्हीं कुछ महीनों का, तो उसकी डैड अपने रिसर्च टीम के साथ एक मिशन पर गई। इस मिशन में वो कोई कीमती चीज खोजने अंडरग्राउंड बनी एक दुनिया में गई, पर आज तक वो वापस लौट कर नहीं आई। यही वजह है कि उसकी मॉम ने समझ लिया कि वो मर गई और उन्हें पुतला समझकर दफन कर दिया। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर जाता है 22 साल बाद, जहाँ सीमा कॉन्ग अब बड़ा हो गया था। वो और उसका बॉडीगार्ड एक केव गार में थी, जो यहाँ एक कीमती मोती को ढूंढने आई थी। पर सीमा कॉन्ग अपनी मर्जी से नहीं आया था, बल्कि उसे जबरदस्ती यहाँ पर भेजा गया था। दरअसल उसकी दोस्त को एक खतरनाक आदमी जो एक गुंडा है, उसने अगवा करके अपने पास बंदी बनाया हुआ है। उस गुंडे का नाम श्याम था। उसने सीमा कॉन्ग से ये शर्त रखी थी कि अगर तुम वो मोती मुझे लाकर दोगे तो मैं तुम्हारी दोस्त को छोड़ दूंगा। ये गार्ड भी उसी ने भेजा ताकि वो भाग न जाए। गार्ड के सर पर कैमरा लगा हुआ था, जिसकी मदद से श्याम सब देख पा रहा था। ये जगह सीमा कॉन्ग को खतरनाक लगी, इसीलिए वो रुक जाता है, पर गार्ड जबरदस्ती उसे आगे बढ़ने का कहता है। एक जगह जब ये रुकी तो सीमा कॉन्ग को दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखता है। जैसे उसने उस जगह पर हाथ लगाया, अचानक जमीन नीचे की तरफ जाने लगी। ये लोग उसके ऊपर खड़ी थी, इसीलिए काफी फीट नीचे आ जाते हैं। यहाँ उन्हें एक ताबूत दिखा। जैसे उसके पास आई, ताबूत पर भी कुछ लिखा हुआ था, पर वो किसी और जुबान में था, इसीलिए सीमा को समझ नहीं आती। वो अपने दोस्त से पूछने लगा, तब उसकी दोस्त ने पढ़कर बताया कि ये ताबूत सबसे पुराने राजा का है, जो 1000 साल पुराना है और इसके अंदर ही वो मोती है। अब उसकी दोस्त काफी सारी जुबानों के बारे में जानती थी, इसीलिए वो इसे पढ़ पाई। अब जैसे ही सीमा कॉन्ग और गार्ड ताबूत खोलते हैं, तो तभी यहाँ एक स्पाइडर मॉन्स्टर आ जाता है। एक ऐसा मॉन्स्टर जो था तो लकड़ी ही, लेकिन उसका साइज बहुत ही बड़ा था, काफी खतरनाक दिख रहा था। वो कीमती मोती भी उसके गले में ही था। आते ही वो सीमा पर हमला कर देता है, एकदम कूद कर आया। तब उसे देखकर वो भी एकदम अलर्ट हो गया और अपना नुकीला रॉड लेकर उसका सामना करने लगा। सीमा बार बार उसके मुंह पर वार कर करके रोक रहा था, पीछे धकेल रहा था, पर स्पाइडर मॉन्स्टर इतना खतरनाक था कि उसे कुछ हो ही नहीं रहा था। वो तो बस बार बार हमला ही किए जा रहा था। ये देखकर बॉडीगार्ड उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाता है, जिससे स्पाइडर मॉन्स्टर को गुस्सा आ गया। अपनी ताकत से वो जाल बनाकर गार्ड को उसमें लपेट देता है, फिर ऐसे निगल कर गार्ड को मार देता है। फिर वो चीजें उठा कर सीमा पर फेंक फेंक के मारता है। लेकिन यहाँ सीमा को समझ लग गई थी कि इसका खात्मा कैसे करना है। उसने अपना रॉड मजबूती से पकड़ लिया। जैसे स्पाइडर मॉन्स्टर उस पर हमला करने के लिए आया, सीमा ने अपनी नोकदार रॉड से उसका सर ही उड़ा दिया। लेकिन हैरत, इससे भी स्पाइडर की मौत नहीं हुई, बस उसके सर से जहर निकलने लगा। फिर उसके अंदर से एक इंसानी जिस्म बाहर निकल आया, जो बहुत ही डरावना लग रहा था, और अब वो दोबारा से सीमा पर हमला कर देता है। स्पाइडर की टांगे और वो इंसानी जिस्म दोनों ही सीमा को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सीमा दीवार पर से कूदकर रॉड को स्पाइडर के सर में घुसा देता है, जिससे अब जाकर उसकी मौत हो पाती है। उसके मरते ही इंसानी जिस्म का भी खात्मा हो गया। स्पाइडर मॉन्स्टर को ढेर करते ही सीमा उसके गले से वो मोती हासिल कर लेता है, जिसके लिए वो आया था। वापिस आकर ये मोती वो श्याम को देता है। तब श्याम उसे बताता है कि ये मोती दरअसल एक शहर जिसका नाम गोल्डन सिटी है, वहाँ जाने की चाबी है, जो एक खास किस्म का शहर है, क्योंकि वहाँ जाकर हम जितनी चाहे अपनी उम्र बढ़ा सकते हैं, और तो और कोई ऐसी बीमारी जो ठीक नहीं हो रही, उसका इलाज भी वहाँ से ढूंढ सकते हैं। असल में श्याम को कैंसर था, तो वो गोल्डन सिटी जाकर अपनी बीमारी ठीक करना चाहता था, और अब वहाँ जाने की चाबी उसके पास आ भी गई, मोती की सूरत में। अब श्याम सीमा को एक ताबूत दिखाते हुए बताता है कि ये हमें कुछ दिन पहले समंदर किनारे मिला। जब ये सारे बात कर रही थी, तो ताबूत की तरफ से उनका ध्यान हट गया। तब उसमें रखी लाश उठ जाती है, जो सफेद कपड़े से लिपटी हुई थी। अब श्यांग सीमा को कहने लगा कि गोल्डन सिटी तुम जाओगे, पर जब उसने मना किया तो श्यांग के गार्ड ने उस पर गन तान दी। बदले में सीमा भी उस पर गन तान देता है। तब श्यांग अपने गार्ड को दिल नीचे करने का कहकर सीमा को समझाने लगा, वही लड़के तुम क्यों नहीं जाना चाहते वहाँ? क्या तुम्हें अपने डैड को नहीं ढूंढना, जो रिसर्च टीम के साथ गई थी खोज करने और वापस नहीं आई? बेटा, तुम्हारे डैड वहीं गए थे, तो जाओ मेरा भी काम कर दो और अपने डैड को भी ढूंढ लाओ। पर गुस्से में सीमा ये कहकर मना कर देता है कि नहीं, मैं नहीं जाने वाला, और रही बात मेरे डैड की, वो नहीं है। तभी अचानक ताबूत वाली लाश नीचे गिर गई, जिसकी आवाज सुनकर जब सबने पीछे मुड़कर देखा तो वो काफी डर गई। इस चीज का फायदा उठाकर सीमा अपनी दोस्त का हाथ पकड़ता है और सबको गन दिखाकर वहाँ से भाग जाता है। पर उस लाश ने जो सफेद कपड़ा पहना हुआ था, उसका टुकड़ा सीमा की पैंट में फंस गया। सीमा जैसे ही भागा, लाश भी उसके साथ ही चली गई और उसके घर आ गई। सारी सूरत हाल की वजह से सीमा काफी डर गया। वो सीधा पुलिस ऑफिसर के पास जाकर सब कुछ बता देता है, लेकिन जब पुलिस ऑफिसर सीमा के साथ उसके घर आई छानबीन करने, तो वो ये देखकर काफी हैरान रह गया कि वहाँ तो कोई भी कपड़े में लिपटी लाश नहीं है। वहाँ बस एक लड़का और सीमा की दोस्त बैठी थी। दरअसल उसकी दोस्त ने लाश पर से कपड़ा हटा दिया था और उसके अंदर से वो लड़का निकला जो अभी उसकी दोस्त के साथ बैठा था। पुलिस
पुलिस ऑफिसर को देखकर उसकी दोस्तों से अपनी बातों में लगाने लगती है कि वो क्या है ना, सीमा का दिमाग थोड़ा खराब है, इसलिए ये ऐसी बातें कर रहा है, तो इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। ये कहकर वो ऑफिसर को अपने साथ ले गई, उसे वापस भेज देती है। जिसके बाद सीमा अपनी दोस्त से पूछने लगा वो लाश कहाँ है और ये आदमी कौन है। यहाँ वो सच बता देती है कि जब मैंने लाश के जिस्म से सफेद कपड़ा हटाया तो अंदर से ये आदमी निकला। अब वो आदमी घर में सीमा और उसकी मम्मी की तस्वीरें देखकर काफी हैरान हुआ। तस्वीर को वो सीमा से मिलाकर देखने लगा और उसे बताता है कि तुम मेरी बेटी हो, मैं खोज करने गया था, मुझे सब याद है, तुम मेरी बेटी, मैं तुम्हारा बाप हूँ। ये सुनकर सीमा को गुस्सा आ गया। वो उस आदमी के पीछे पड़ जाता है, जिसे फेंक कर उसे मारने लगा। कहता है कि बकवास मत करो, मेरी डैड नहीं है क्योंकि वो मर चुके हैं। उनकी बातों के दौरान ही सीमा की दोस्त बेहोश होकर गिर जाती है। जब ये दोनों उसके पास आकर देखते हैं तो इन्हें पता चला कि जब ये श्याम के कब्जे में थी तो उस वक्त श्याम ने इसे जहरीली दवाई खिलाई, जिस वजह से दोनों काफी परेशान हो गए, क्योंकि अगर उसे 7 दिन तक जहर का एंटीडोट यानी जहर खत्म करने वाली दवाई ना दी गई तो वो मारी जाएगी। तो अब सीमा अपनी दोस्त की जान बचाने के लिए गोल्डन सिटी जाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि श्याम यही चाहता था। वो आदमी सीमा को कहने लगा मैं वहाँ गोल्डन सिटी जा चुका हूँ, सारा रास्ता मुझे मालूम है, तो मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा। जिसके बाद हम इन तीनों को एक उड़ते हुए शिप में देखते हैं, क्योंकि ये अंडरग्राउंड दुनिया में जा रही थी जहाँ गोल्डन सिटी है। यहाँ सीमा की दोस्त उस आदमी से पूछने लगी कि अब ताबूत में कैसे बंद हो गई थी, तो वो बताता है कि 1978 में मैं अपने प्रोफेसर और साइंटिस्ट की टीम के साथ गोल्डन सिटी गया था। जब हम खोज कर रहे थे तो हमारे ऊपर एक जायंट स्पाइडर मॉन्स्टर ने हमला कर दिया, जिसका साइज बहुत ही बड़ा था। उसके बड़े बड़े खतरनाक जाले थे जो उसने चारों तरफ फैला दिए। हमें पकड़ने के लिए जाले इतने मजबूत थे कि उनकी मदद से वो भारी चीजें भी उठा पा रहा था। मैं जब उसके जाले काट रहा था तो जायंट स्पाइडर ने मुझ पर वार करके दूर फेंक दिया। मैं सीधा ताबूत के अंदर आके गिरा। वो ताबूत उड़ने वाला था, उसमें जैसी आग जली वो वहाँ से उड़ गया और मैं यहाँ आ गया। जब ये सारी बातें वो लड़की को बता रही थी कि तब यहाँ सीमा आ जाता है। उसे आदमी की बातों पर यकीन नहीं था। गुस्से में वो पूछने लगा आप एक बात बताइए, जब आप वहाँ गई तो इस फिल्म की डायरेक्टर बन के गई या डिटेक्टिव पुलिस ऑफिसर जो तुम जाले काट रही थी? इस पर वो उसे बताती है कि मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, तुम इसे फिल्म समझ रहे हो, जबकि मैं सच कह रहा हूँ। मैंने ये सब कुछ देखा था गोल्डन सिटी में। तभी इनके सामने घने काले बादल आ गए, जिसे देखकर पहले तो ये परेशान हो गई, पर शिप की उड़ान तेज करके जैसे तैसे वहाँ से बाहर निकल आती है। फिर एक जगह पर आकर बारी बारी कूद जाती है। अब सीमा और उसकी दोस्तों नीचे जमीन पर आ गई थी, पर वो आदमी नहीं, क्योंकि उनका बैग पेड़ पर अटक गया था और वो वहाँ लटक गई थी। सीमा उसे बताता है अरे भाई जरा अपने साइड में तो देखो, सांप बैठा है। आदमी ने जैसी साइड में देखा वहाँ सच में सांप था। वो डंक मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, आदमी काफी डर गया, सीधा नीचे आकर गिरता है और अब वो भी इनके पास आ गया। इससे पहले वो आगे बढ़ते यहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो इन्हें खतरनाक समझकर अपने अपने हथियार इनकी तरफ कर देते हैं। उनके जिस्म पर एक तरह के निशान देकर वो आदमी समझ गया कि ये एक कबीला है जो उस राजा के लोग हैं जिन्हें मरे हुए 1000 साल हो गए हैं। ये लोग दोनों पर हमला करने ही वाले थे कि तब यहाँ सीमा की दोस्त आ गई। उसने इस कबीले पर गन तानी हुई थी, जिसे देख वो सारे यहाँ से भाग गए। अब जब ये आगे बढ़े तो आदमी का पैर एक पेड़ की जड़ में अटक गया और ऐसा होते ही उस जगह से काला धुआं उठना शुरू हो जाता है। ये पेड़ बहुत ही पुराना और बड़ा था। वहाँ बड़ी सी केव जैसी जगह भी बनी हुई थी, जिसके अंदर जैसे वो आदमी गया बताता है कि यहाँ एक रास्ता है नीचे, तुम लोग भी आ जाओ। तब सीमा और उसकी दोस्त ऐसे करते हैं। अंदर जाकर ये काफी नीचे बड़ी सी केव में आ गई, जहाँ की दीवारों पर कुछ न कुछ लिखा हुआ था। सीमा की दोस्त एक दीवार पर लिखी हुई लाइन पढ़ के सुनाती है कि आगे गोल्डन सिटी जाने का रास्ता है। जो भी गोल्डन सिटी में आता है वो वापस नहीं जा पाता, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे स्पाइडर मॉन्स्टर हैं और उनका लीडर जायंट स्पाइडर मॉन्स्टर। अब ये तीनों एक कैप्सूल खाते हैं ताकि अंडरग्राउंड के माहौल का असर इनके जिस्म पर ना पड़े और ये मारे ना जाएं। थोड़ा आगे बढ़ने पर इनके सामने एक दरवाजा आया, जिसके खुलते ही जब ये अंदर आए तो वहाँ एक मूर्ति पड़ी हुई थी। सीमा की दोस्त बताती है कि ये मूर्ति नहीं बल्कि दरवाजा है, इसके सीने पर जब तुम हाथ लगाओगे तो ये रास्ता खुल जाएगा। उसकी बात सुनकर सीमा ने ऐसे ही किया। उसके सीने पर हाथ लगाते ही सच में दरवाजा खुल गया और ये अंदर आ गई। यही हमें श्याम और उसके लोग दिखाई जाते हैं जो सीमा का पीछे करते करते यहाँ आ गई थी। अब उन लोगों के अंदर आने पर एक और दरवाजा सामने आ गया, जिसके अंदर जैसे सीमा वो मोती रखता है दरवाजा खुल गया और ये लोग उसके अंदर आ गए। उस जगह को देखकर सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी कब्रें थी। यहाँ एक जगह कुछ लिखा हुआ था, उसे पढ़ के सीमा की दोस्त बताती है कि यहाँ टोटल 9 मूर्तियाँ हैं, जबकि 10 होनी चाहिए। इसका मतलब 10वीं मूर्ति कहीं पर छुपी हुई है। ये सुनकर सीमा एक स्कैनर जिसे वो ढूंढने वाले डिवाइस निकालता है और ये लोग 10वीं मूर्ति का पता लगवा लेते हैं जो यही ऊपर ही थी। वो आदमी एक कब्र के पास आता है, उस पर एक चेहरा बना हुआ था। आदमी उन्हें बताता है कि हमें इसके मुंह में खून डालना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से गोल्डन सिटी का दरवाजा खुल जाएगा। पर सीमा कॉन्ग उसकी बात ना मानकर कोई आम से लिक्विड ही उसके मुंह में डाल देता है। ऐसा करते ही एक ताबूत ऊपर आ गया। जब ये लोग
ताबूत का ढक्कन हटाकर देखती है तो वहाँ काफी लंबी केव गार्ड थी जो बहुत नीचे जाकर थी, बेहद डरावनी लग रही थी। वो उसे देख रही थी कि तभी यहाँ कूदकर एक स्पाइडर आया जो इन पर हमला कर देता है। जैसे जैसे वो इनके पास आ रहा था उसका साइज बढ़ता जा रहा था। उसकी जिल्द काफी अजीब थी, हरे रंग की, नोकदार कांटों वाली। स्पीड तो इतनी तेज थी कि सेकंड्स में ही वो तीनों पर बारी बारी हमला किए जा रहा था। हालांकि सीमा भी उसका सामना करता है, रॉड से उसे पीछे धकेलता है और उसके पेट पर भी कई बार वार करता है, लेकिन स्पाइडर मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता। अब जो आदमी था ये सब देखकर वो सीमा की मदद करता है। सीमा स्पाइडर के अंदर जोर से अपना रॉड घुसा देता है और ये दोनों उसकी टांगों को पकड़कर घसीटते हैं, जिससे अब जाकर उसकी मौत हुई। लेकिन हम देखते हैं कि स्पाइडर के मरते ही यहाँ पर और भी कई सारे स्पाइडर्स आ जाते हैं इन पर हमला करने के लिए। ये तीनों काफी डर गई, फौरन भागते हैं, पर क्योंकि स्पाइडर्स की तादाद काफी ज्यादा थी और साइज भी उनका बहुत बड़ा था तो वो इनका रास्ता रोककर चारों तरफ से घेर लेते हैं। इससे पहले को इन्हें मारते यहाँ पर शांत की टीम आ गई जो स्पाइडर्स पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगती है। इनमें से कुछ स्पाइडर्स गोलियां लगने से मारे भी गए, पर कुछ तो कूदकर गार्ड्स पर हमला करके उठा के दूर फेंक रही थी और इस तरह से बहुत से लोगों की जान चली गई। इसके बाद शाम जब वहाँ आया तो उस आदमी को देखकर काफी हैरान रह गया। पूछने लगा, अरे क्या तुम सच में जिंदा हो? अपनी आंखों से गोल्डन सिटी की नई जिंदगी का सबूत देकर उसे भी यकीन हो गया कि हाँ सच में यहाँ इंसान अपनी जिंदगी लंबी करके नई जिंदगी पा सकती है। दरअसल उसने भी पहचान लिया था कि ये सीमा के डैड है, इसीलिए अब हम भी उन्हें सीमा के डैड ही बुलाएंगे। फिर सीमा शाम को कहता है कि तुमने मेरी दोस्त को जो जहर दिया था उसका एंटीडोट दो ताकि हम उसे बचा लें, पर वो मना कर देता है ये कहते हुए नहीं, एक शर्त पर, पहले तुम मुझे गोल्डन सिटी का रास्ता बताओ। जिस सुनकर सीमा के डैड उन्हें गलत रास्ता बता देते हैं, जिसके बाद शाम और उसकी गार्ड उसी रास्ते की तरफ बढ़ने लगी, जिससे इसका फायदा उठाकर सीमा, उसकी दोस्त और उसके डैड ताबूत वाले केव में कूद जाती है। पर जाते जाते सीमा को एक जादुई रस्से की मदद से श्याम की जेब से वो एंटीडोट हासिल करने में कामयाब हो जाता है। जब तक इस बारे में श्याम को पता चला देर हो गई क्योंकि ताबूत का दरवाजा बंद हो गया था। तीनों जब केव से कूदकर नीचे जा रही थी तो एक जगह पर आकर अटक जाती है। सीमा के डैड बताने लगे कि हमें यही रुके नहीं रहना बल्कि और नीचे जाना चाहिए, पर सीमा उनकी बात मानने से मना कर देता है, ये कहते हुए कि नहीं, अगर हम और नीचे गए तो मारे जा सकते हैं। पर उसकी बातों को नजरअंदाज करके उसके डैड नीचे कूद गए जहाँ पानी था। उनके पीछे फिर सीमा और उसके दोस्त को भी कूदना पड़ा। ये गोल गोल झरने में घूमते हुए एक बहुत बड़ी नदी में आकर गिरे। आगे जब ये बढ़े तो दूसरी दुनिया में आ जाते हैं। नदी से निकलकर ये जंगल के रास्ते ही आगे बढ़ रही थी जहाँ बीच में उसकी डैड सीमा को पकड़ के उसकी मॉम के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है। ये कहना जिससे सीमा को गुस्सा आ गया। वो कहता है कि तुम 22 साल तक हमसे दूर रही, तुम्हें हमारी जरा याद नहीं आई। अगर तुम वाकई मेरे डैड हुए तो मैं तुम्हें कभी कबूल नहीं करूँगा। अगर तुमने जबरदस्ती हमारी जिंदगी में घुसने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जो सुनकर उसके डैड को काफी बुरा लगा। आगे बढ़कर एक अजीब सी जगह पर आ गई जहाँ बहुत सारे बड़े बड़े मशरूम्स के पेड़ थे। तभी सीमा के डैड एक अजीब से पौधे को देखते हैं जो एक लाश को अपने साथ ले जा रहा था और ये लाश भी सफेद कपड़े में लिपटी हुई थी और उसके ऊपर जाली लगी हुई थी। ये देखकर सीमा के डैड कूदकर उस लाश को पकड़ लेते हैं जबकि सीमा अपने चाकू से उस पौधे को काट देता है। जब ये लोग कपड़ा फाड़कर उस लाश को देखते हैं तो सीमा के डैड रोने लगे। कहते हैं कि ये तो हमारे प्रोफेसर की लाश है। तब ये बड़ा ही अजीब नजारा देखते हैं। दरअसल वहाँ पर बहुत सारी लिपटी लाशें थी जिनके ऊपर लकड़ियों के जाली लगे हुए थे और वो अजीब पौधा जो सांप जैसा दिख रहा था सारी लाशों को अपने साथ जमीन के अंदर ले जा रहा था। इतनी ही देर में यहाँ श्याम और उसके गार्ड्स आ गए। वो इन तीनों को गन पॉइंट पर पकड़कर बंदी बना लेते हैं। वो बस मारने ही वाले थे कि तभी इन पर ऊपर से उन खतरनाक पौधों का हमला हो जाता है। इस पौधे की बहुत सारी शाखें थी जिनका मुंह बिल्कुल सांप जैसे लग रहा था। वो सभी गार्ड को उठा कर मारते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे इन पौधों में जान हो। एक गार्ड सीमा से लड़ने लगा। वो उसे मार ही देता कि तभी यहाँ एक पौधा आकर उसे पूरा ही अपने अंदर समा लेता है और फिर उठाकर अपने साथ ले गया। अपनी जान बचाकर सीमा और उसकी दोस्त जैसे भागी उन्होंने इन पर भी हमला कर दिया। वो दोनों को पकड़ लेता है, अपनी शाखों में जकड़कर ले जा ही रहा था कि तभी सीमा के डैड उस पौधे को काट कर दोनों की जान बचा लेते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर श्याम सीमा के डैड को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद उसकी दोस्त सीमा को समझाती है कि वो तुम्हारे डैड है सच में, जब भी तो उन्होंने तुम्हारी जान बचाई। पर वो इस बात पर भी यकीन नहीं करता। आगे जब वो बड़ा तो उसे एक डायरी मिली जिस पर लिखा था कि 1978 में एक आदमी अपनी साइंटिस्ट टीम के साथ यह गोल्डन सिटी आया था और उन पर जायंट मॉन्स्टर का हमला हुआ। मॉन्स्टर की वार से वो आदमी ताबूत के अंदर गिरा और इस गोल्डन सिटी से निकलकर यहाँ से बाहर आ गया। वो क्योंकि महफूज कपड़े में लिपटा था, यही वजह है कि उसकी उम्र नहीं बढ़ी। ये पढ़ के सीमा को शक हुआ कि कहीं वो आदमी ये मेरे डैडी तो नहीं जो अभी मेरे साथ है। अब हम सीमा के डैड और श्याम को देखते हैं जो आखिरकार गोल्डन सिटी आ ही गए थे और यहाँ आकर श्याम और उसके लोग बहुत खुश थे। यहाँ श्याम उसके डैड को पकड़
करके पूछता है कि बताओ यहाँ आकर तुमने ऐसा क्या किया जो तुम बच गई, तुम्हें नई जिंदगी मिली और तुम्हारी उम्र भी नहीं बढ़ी, लेकिन वो कुछ नहीं बताते। इस बात से श्याम को गुस्सा आ गया और वो उसे पीटने लगा। पर तभी यहाँ सीमा आ जाता है जो सभी गार्ड पर हमला करके उन्हें मार देता है। वो फिर श्याम से भी लड़ता है, उसे पकड़कर अपने डैड की जान बचा लेता है, क्योंकि डायरी पढ़ के उसे भी यकीन आ गया था कि यही मेरे डैड है। पर श्याम खुद को छुड़ाकर सीमा को ही पकड़ के उसका गला अपने कोने से दबाने लगता है। सीमा मरने वाला था कि तभी यहाँ उसकी दोस्त आ गई। हालांकि वो अपनी दोस्त को आवाज लगाता है पर वो नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाती है। अपने बेटे को मरता हुआ देखकर सीमा की डैड उठी, श्याम पर हमला कर देती है और इस तरह से दोनों बार बेटे की जान बच गई। अब सीमा की दोस्त एक जगह पर आकर अपने हाथ से एक मशीन को ऑन करती है और दुआ मांगने लगी। जहाँ तभी सीमा और उसके डैड के सामने एक 3D वीडियो चलने लगी, जो देखकर उन्हें पता चला कि एक एलियन स्पेसशिप गोल्डन सिटी से टकरा गई थी, जिससे गोल्डन सिटी और वो स्पेसशिप यहाँ आ गई, जबकि बाकी सारे स्पेसशिप्स इधर उधर गिर गई। तभी यहाँ वही जायंट स्पाइडर मॉन्स्टर आ जाता है, जिसके सामने सीमा की दोस्त घुटनों के बल बैठकर दुआ करने लगी। ये देखकर सीमा को याद आता है कि मेरी दोस्त के जिस्म पर भी बिल्कुल वैसा ही निशान था जैसा राजा के लोगों के जिस्म पर था, यानी कबीले के उन लोगों पर जिन्होंने इन्हें पकड़ लिया था। ये देख वो समझ गया था कि मेरी दोस्त ने मुझे धोखा दिया, वो भी इन सब के साथ ही मिली हुई थी। अभी वो ये सोच ही रहा था कि तभी वो जायंट स्पाइडर मॉन्स्टर उसकी दोस्त पर हमला करके ऐसे ही निकल जाता है। अब यही श्याम को भी होश आ गई। वो जैसे उठा, स्पाइडर मॉन्स्टर उस पर भी हमला करके अपने जलों में जकड़ लेता है और फिर उसे भी खा जाता है, जिसके बाद वो सीमा के डैड के पीछे पड़ गया। इससे पहले वो उन्हें मारता सीमा उनसे लड़ने लगा, जिससे उसके डैड दूर जाकर गिरे और जायंट स्पाइडर भी एलियन स्पेसशिप में अटक गया। पर वो दोबारा से बाहर निकलकर सीमा के डैड पर हमला कर देता है। इस बीच उसके डैड नुकीले हथियारों वाली रस्सी से मॉन्स्टर को फंसाने के लिए ट्रैप जाल बिछाते हैं। उस ट्रैप की तरफ जैसे सीमा पंख आया, मॉन्स्टर भी पीछे आ जाता है और जोर से एलियन शिप से टकरा जाता है, जिससे वहाँ धमाका हो गया क्योंकि एलियन शिप तबाह हो गई थी। इस जगह का खात्मा होते देखकर सीमा के डैड उसे एक ताबूत में बंद कर देती है और एक तस्वीर देते हैं। पूछने लगे, मेरी बेटी तुम तो मुझे मिल गई हो, बताओ तुम्हारी मॉम कैसी है? तभी यहाँ सीमा बताता है कि आपके जाने के बाद हमने आपको बहुत ढूंढा, पर जब आप नहीं मिली तो मॉम ने आपकी सारी तस्वीरें दफन कर दी। उन्होंने सोचा आप मर गई तो एक ताबूत के अंदर एक पुतले को आपकी लाश समझकर दफन कर दिया, जिसके बाद मॉम की भी मौत हो गई। ये सुनकर उसके डैड को बहुत दुख हुआ, पर वो गोल्डन सिटी की तार को निकाल देती है, जिससे ताबूत उड़कर यहाँ से बाहर निकल गया। स्पाइडर मॉन्स्टर ने उसके डैड पर हमला करके जाल से मार दिया, जिसके बाद इस पूरी जगह पर काफी बड़ा धमाका हो जाता है और सब खत्म होते ही जायंट मॉन्स्टर भी मारा जाता है। जिसके बाद हमें एक शिप दिखाई जाती है, उसमें एक ग्रुप था, वो लोग गेम खेल रहे थे। तभी उन्हें पानी में एक ताबूत दिखता है, जिसे वो शिप के अंदर ले आते हैं। ताबूत को खोलने पर उसके अंदर से सीमा निकलता है, जो बिल्कुल सही सलामत था, लेकिन ताबूत के खुलते उसकी नींद खुल गई। वो पूछता है कि इस वक्त कौन सा साल चल रहा है, तो वो लोग उसे बताते हैं कि इस वक्त सन 2010 चल रहा है, जिसका मतलब था कि फिर से कहानी में काफी साल गुजर गए और वो टाइम सीमा ने भी अपने डैड की तरह ताबूत के अंदर रहकर गुजारा और उसकी उम्र नहीं बढ़ी। और इसी के साथ ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है।